हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों आज हम बिल्कुल फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं 11.2। तो 11.2 स्टार्ट करने से पहले आपको पता है मैं हर बार आपको उसका बेसिक बताता हूँ हर एक्सरसाइज का। तो यहाँ पे भी हम एक्सरसाइज डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले उसका पूरा बेसिक पढ़ेंगे, बेसिक जानेंगे वो कहना क्या चाहता है, उसके बाद एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। तो अभी का जो पूरा हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो 11.2 के लिए रिगार्डिंग है, पूरा बेसिक रहेगा, ठीक है। तो 11.2 के लिए सबसे पहला जो टॉपिक है आपका इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस। यहाँ पर बात कर रहा है भैया स्पेस लाइन की बात कर रहा है, इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस, ठीक है। एक बार बताओ, क्लास 9 से आप क्लास 11 में अपने सबने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 डायमेंशनल पढ़ा था। स्ट्रेट लाइन में चैप्टर किसने किसने पढ़ा है, नहीं पढ़ा, सबने पढ़ा। तो स्ट्रेट लाइन चैप्टर था, उसमें क्या सीखा था, इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 डायमेंशनल। बट अब हम कहाँ पढ़ने वाले हैं उसे, हम 3 डायमेंशनल में पढ़ने वाले हैं, स्पेस में पढ़ने वाले हैं। तो पहले मैंने देखो यहाँ पे हेडिंग क्या डाली है, ध्यान समझना। इक्वेशन ऑफ अ लाइन, मैं अंडरलाइन सर्कल लगा रहा हूँ जो मेन बात है। इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू द गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू द गिवन वेक्टर बी वेक्टर। अभी समझ में नहीं आया क्या मैंने बोला है, अब इसे फील करना है। यहाँ पे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, एक्स वाई, यहाँ पे क्या लिख दूँ मैं इस जगह, जेड। देखो एक लाइन पासिस थ्रू, यहाँ से लाइन पास जा रही है और लाइन कहाँ से पास करती है, ए से। देखो लिखा है ना, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट। कौन सा पॉइंट है गिवन मुझे, ए, और ये पैरेलल किसके दे रखा है मुझे, बी वेक्टर के पैरेलल दे रखा है। बस इतनी सी बात है, पॉइंट ए गिवन है और बी वेक्टर के पैरेलल है, बस इतनी सी बात कह रहा है भैया। अब बताओ इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ये जानना चाह रहा है। एक बात बताओ मुझे बेटा, मैंने एक अनदर पॉइंट लिया P, इसको P से मिलाया, इसको मैंने क्या नाम दिया, R वेक्टर, और इसे क्या लिखा यहाँ पर, A वेक्टर। तो देखो आपने यहाँ पर ट्रायंगल लॉ लगाया। ट्रायंगल लॉ कैसे लगाएंगे, AP वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर माइनस, या R डायरेक्ट मत लिखो, OP वेक्टर माइनस OA वेक्टर। यस या नो, मुझे क्या निकालना है, AP वेक्टर निकालना है। तो ये वेक्टर कैसे निकलेगा, जब मैं इस वाले में से इसको माइनस कर दूंगा। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, ट्रायंगल लॉ ने क्या बोला कि भैया OA वेक्टर प्लस AP वेक्टर इज इक्वल टू OP वेक्टर। तो AP वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, चेक करो, OP वेक्टर माइनस OA वेक्टर। AP की जगह आप एक काम करो, AP ही रहने देना, और OP की जगह R वेक्टर माइनस A वेक्टर। कोई डाउट यहाँ तक। लेकिन मुझे एक बात पता है इस क्वेश्चन के अंदर कि भैया AP वेक्टर पैरेलल B वेक्टर, ये जो लाइन है ना बेटा किसके पैरेलल है, इस B वेक्टर के पैरेलल है। तो AP वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा होगा कि नहीं होगा। अगर दो लाइन, ये लाइन इसके वेक्टर के पैरेलल है तो OP वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा B वेक्टर। ये तो लॉजिक बताया था कोलिनियर के लिए, पैरेलल के लिए, AP वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा B वेक्टर। क्या मैं इसे उठा के यहाँ रख दूँ इस जगह, तो क्या बन जाएगा, लैम्डा B वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर माइनस A वेक्टर। उठा के इधर ले आओ, फाइनली क्या आंसर आ जाएगा, R वेक्टर इज इक्वल टू, ये माइनस का प्लस में आ जाएगा, A वेक्टर प्लस लैम्डा। कोई डाउट किसी मन में, इसे क्या बोलेंगे हम, वेक्टर फॉर्म। कैसी फॉर्म है ये, वेक्टर फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। लेकिन ये तो देखो वेक्टर की फॉर्म में था तो इक्वेशन ऑफ लाइन ये थी। लेकिन अगर कार्टेशियन फॉर्म में होगा, जहाँ पे वेक्टर की बात नहीं करेंगे हम, कार्टेशियन फॉर्म की बात करने वाले हैं, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा वो समझते हैं। पहले नोट करो, देखो बात हम कार्टेशियन की करने वाले हैं, कार्टेशियन फॉर्म के, ठीक है। एक काम करो, देखो ए पॉइंट में हम पॉइंट क्या लिख लेंगे, x1 y1 और z1। P को लिख लो, P को लिख लो x y और z, और B वेक्टर आपके पास है A I कैप, B J कैप और C K कैप। कंपोनेंट फॉर्म में हो जाएगा ये, ठीक है ना। B वेक्टर मिल गया मुझे, A के कोऑर्डिनेट्स पता है, P के पता है और B वेक्टर पता है। तो बेटा एक बात बताओ बेटा, R वेक्टर क्या हो जाएगा, ये R वेक्टर x I कैप, हाँ या ना, और Z K कैप, x y z, ठीक है ना।
एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और मेरे पास ए वेक्टर कितना आएगा, ये वाला ए वेक्टर यहाँ से निकल जाएगा, x1 i y1 j z1 k। वेक्टर फॉर्म आपने क्या सीखा है अभी, r इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो वो r वेक्टर की जगह मैं लिख दूं दिस, और a की जगह x1 y1 z1 प्लस लैम्डा, लैम्डा की जगह लैम्डा रहेगा, बी वेक्टर की जगह क्या लिख देंगे, ये पूरा उठा के बी वेक्टर की जगह लिख दो, ए आई कैप बी जे कैप और सी के कैप। किसी को डाउट पहले तो यहाँ तक किसी के समझ में नहीं आया तो बताओ, आ गया कोई दिक्कत यहाँ तक? अभी मैंने बेटा लिखा क्या समझो, दोबारा देखना, मैंने पहले आर वेक्टर निकाला, ए वेक्टर निकाला और बी वेक्टर निकाला, बस इन तीनों को पहले मैंने लिख दिया, आर वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर। आर वेक्टर ये रहा, ए वेक्टर ये रहा और बी वेक्टर ये रहा। इसमें से कॉमन क्या है, मैं अगर इसकी बात करूं तो कॉमन क्या मिलेगा मुझे, आई कैप, तो यहाँ क्या बचेगा x1 प्लस ए लैम्डा, ये लाइन हटा दो यहाँ से। y वाले में कॉमन क्या है, y1 प्लस बी लैम्डा जे कैप, यहाँ क्या बचेगा z1 प्लस सी लैम्डा के कैप, x आई कैप y जे कैप z के कैप। अब देखो यहाँ पर क्या i के साथ क्या पर x, और यहाँ पर i के साथ क्या है दिस, इक्वल कर देंगे तो क्या बोलोगे x इज इक्वल टू x1 प्लस ए लैम्डा, तो यहाँ पर क्या आएगा x माइनस x1 अपॉन में a, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई x माइनस x1 अपॉन में a, यहाँ पर x1 माइनस, ऐसे सेम देखो यहाँ पर y इज इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस बी लैम्डा, तो y माइनस y1 अपॉन में b इज इक्वल टू लैम्डा, z इज इक्वल टू z1 प्लस सी लैम्डा, z माइनस z1 अपॉन में c इज इक्वल टू लैम्डा। अब देखो लैम्डा इसके इक्वल भी है, लैम्डा इसके इक्वल भी है, लैम्डा इसके इक्वल भी है, क्या ये तीनों आंसर आपस में इक्वल नहीं हो जाएंगे? और इसे क्या बोलेंगे हम, कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में यहाँ लिख रहा हूँ, तो कार्टेशियन फॉर्म क्या बन जाएगी, x माइनस x1 अपॉन में a, y माइनस y1 अपॉन में b, z माइनस z1 अपॉन में c। और ये ABC है क्या, ये ABC यहाँ के ठीक समझ में? देखो ABC कहाँ से मिला मुझे, b वेक्टर से मिला और x1 y1 z1 क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट a। चेक कर लो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट a, x1 y1 और z1। किसी के मन में कोई डाउट यहाँ तक इसे नोट करो। देखो यहाँ पर एक बात और नोटिस करना, जो ये क्या था A B C, A B C आर डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है मैंने लिख दिया। लेकिन इफ मैं एक बात और लिख दूं यहाँ पर L M एंड N आर डायरेक्शन कोसाइन, द इक्वेशन ऑफ लाइन इस बार मुझे डायरेक्शन रेशियोज नहीं पता, डायरेक्शन कोसाइंस पता है LMN, तो डायरेक्शन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, x माइनस x1 अपॉन में L, y माइनस y1 अपॉन में M और z माइनस z1 अपॉन में N। तो ये बात भी नोट कर लो, इसे फटाफट कॉपी करो। देखो यहाँ पर ध्यान देना है, अभी तक आपके पास क्या गिवन था, एक पॉइंट दे रखा था और एक लाइन, एक वेक्टर पैरेलल दे रखा था, जैसे हमने सीखा दिखाया ड्रा, ठीक है। आपको ने फिगर बनाया, उसे फील किया, समझा, कोई डाउट वहाँ तक। अब जो आपको दे रखा है ना, वो 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, और जब 2 पॉइंट गिवन होंगे तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी क्या नहीं होगी वो समझते हैं। तो टॉपिक भी आपको क्या लिखा है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। तो यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन क्या होगी और कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन क्या होगी, दोनों को समझना है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान समझना। x लिखेंगे, y लिखेंगे, यहाँ पर z। एक लाइन पास करते हैं यहाँ से, देखो जिस पर 2 पॉइंट गिवन है, तो a लिख दिया और क्या लिख दिया इस जगह मैंने b। a के पास कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, x1 y1 z1, और b के पास
x2 y2 z2। ठीक है जी, इसको मैंने बोला a वेक्टर, इसको मैंने बोला b वेक्टर। थोड़ा सा सीधा ले जाऊँ वरना दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, क्या है b वेक्टर, और यहाँ पर मैंने बीच में पॉइंट्स लिया p। कैसा वेक्टर है ये? r वेक्टर। तो एक बात बताओ, OA वेक्टर प्लस AP वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा? OP वेक्टर। तो AP वेक्टर इज इक्वल टू OP वेक्टर माइनस OA वेक्टर, जैसा हमने अभी किया। बेटा OP वेक्टर की जगह क्या लिख देंगे? R वेक्टर माइनस, कोई डाउट मन में किसी के यहाँ तक? क्या निकल के सामने आ गया? AP वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर माइनस A वेक्टर। अब देखो इधर ध्यान दो, अगर मुझे A से B पे जाना है तो वही बात इधर लगाऊंगा मैं, ट्रायंगल्स लो। AB वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। इस पूरे के लिए मुझे इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा? दिस। पूरी गहराई समझो ना, OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर। तो AB वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। कोई डाउट हो तो बताओ यहाँ तक। तो अभी आपके पास AP वेक्टर भी आ गया है और AB वेक्टर भी आ गया है। एक बात मुझे बताओगे आप, ये A, P एंड B आर कोलिनियर, 3 पॉइंट्स आर इन सेम लाइन। और जब कोलिनियर होगा तो मैं क्या बोलूँगा? AP वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा AB वेक्टर। क्यों? कोलिनियर होने की वजह से। यस या नो? रीजन क्या लिखे मैंने? कोलिनियर होने की वजह से। तो AP वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा AB वेक्टर। बेटा AP वेक्टर जगह क्या लिख दूंगा मैं? R वेक्टर माइनस A वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा, और AB वेक्टर की जगह B वेक्टर माइनस A वेक्टर। ये माइनस का A इधर आके प्लस हो जाएगा, तो A वेक्टर प्लस लैम्डा मल्टीप्लाई B वेक्टर माइनस A वेक्टर। कौन सी फॉर्म आ गई ये? वेक्टर फॉर्म। मुश्किल था, इजी था। अब एक कार्टेशियन फॉर्म देखते हैं इसके। देखो R वेक्टर की जगह लिख दूंगा मैं एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। देखो R वेक्टर जब मैंने क्या लिखा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू ए की जगह क्या लिखेंगे? x1 आई कैप, y1 जे कैप, z1 के कैप, लैम्डा, और मल्टीप्लाई में क्या बेटा? b माइनस ए, और b की जगह ये रहा ना x2 आई कैप, y2 जे कैप, z2 के कैप माइनस x1 आई माइनस y1 जे और माइनस z1 के। ठीक है, थोड़ा सा इधर ध्यान दो पहले तो। एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। अगर मैं यहाँ बात करूँ इसमें और इसमें आई कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा मुझे? पहले x2 एक काम करो, लैम्डा की जगह ये पूरा सेम लिखो, लैम्डा। इसमें कॉमन क्या है? x2 माइनस x1 आई, सही है। माइनस का माइनस बाहर आया, क्या बचेगा अंदर? y2 माइनस y1 जे। अब इसमें कॉमन क्या है? प्लस लगेगा ना जगह तो। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? z2 माइनस z1 के। यहाँ तक कोई डाउट? देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे कॉमन ले लिया, आई के कैप कॉमन लेंगे तो x2 माइनस x1 बचेगा। तो यहाँ पे क्या है? जब j कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा? y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। x आई कैप, y जे कैप, z के कैप। एक काम करो, यहाँ और यहाँ कॉमन क्या दिख रहा है आपको? x1 प्लस लैम्डा, x2 माइनस x1। हाँ या ना? क्या सही लिखा है मैंने इस बात को?
देखो आई कैप यहाँ भी और आई कैप यहाँ भी है, तो इस यहाँ तो पूरा आ जाएगा, ये पूरा एक साथ लिख दिया और x1 इधर लिखा। यहाँ क्या बचेगा, y1 प्लस लैम्डा y2 माइनस y1 जे कैप, यहाँ बचेगा z1 प्लस लैम्डा z2 माइनस z1 के कैप। कोई डाउट यहाँ तक? पहले जाकर नोटिस करो। तो अब यहाँ पर ध्यान देना, आई के साथ यहाँ पर क्या है x, और यहाँ पर क्या आई के साथ, ये पूरा का पूरा आई के साथ है, आई कैप के साथ। तो x इज इक्वल टू x1 प्लस लैम्डा x2 माइनस x1, पहले माइनस भेजो, x माइनस x1 इज इक्वल टू लैम्डा x2 माइनस x1, और जो मल्टीप्लाई का डिवाइड में जाएगा तो x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x1 इज इक्वल टू लैम्डा। ये तो केवल किसका निकला है, x का, हमने x को सॉल्व किया। अब y वाले में देखना, देखो y में भी नोटिस करेंगे तो y1 इज इक्वल टू, इस पूरे के इक्वल कर देंगे, ये y1 ये y है, तो y इज इक्वल टू y1 प्लस लैम्डा y2 माइनस y1, y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y1 इज इक्वल टू लैम्डा। सेम z की बात करूं, z इज इक्वल टू z1 प्लस लैम्डा z2 माइनस z1, z माइनस z1 अपॉन में z2 माइनस z1 इज इक्वल टू लैम्डा। तो लैम्डा मेरा इसके भी इक्वल है, इसके भी और इसके भी, कार्टेशियन फॉर्म की बात कर रहा हूँ मैं अभी। तो जब दो पॉइंट्स गिवन होंगे तो कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन, कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन में z2 माइनस, ये पूरा का पूरा क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ लाइन कार्टेशियन फॉर्म में। कोई डाउट किसी मन में? दो आपके पास दो लाइन है, एक L1 और एक L2। मुझे L1 के डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं A1 B1 और C1, L2 के भी डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं A2 B2 C2। अब मैं बोलूँगा एक दूसरा परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और जब थीटा 90 डिग्री है तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, कॉस 90 की वैल्यू 0। तो मैं काम करूं, मैं से क्या लिखूंगा, देखो जब भी दो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हो परपेंडिकुलर हो, तो A1 A2 प्लस B1 B2 और C1 C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। और अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनके डायरेक्शन रेशियोज का प्रोपोर्शनल आपस में क्या होगा, सेम होगा। कोई डाउट यहाँ तक? एक बात और फील करनी है, देखो अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं, इनको गहराई नहीं जान रहे हैं, क्योंकि अभी आपका काम इसमें काफ़ी हद तक काम चल जाएगा जो हमें करने हैं क्वेश्चंस, ठीक है। अभी कैसे आया, इसका जो टॉपिक था एंगल बिटवीन टू लाइंस, वो टॉपिक कट चुका, डिलीट हो चुका आपका, तो इन दोनों में डाउट किसी को? लेकिन अगर सपोज आपके पास इनके डायरेक्शन कोसाइंस पता हो, L1 M1 और N1, L2 लाइन 2 का डायरेक्शन कोसाइंस पता हो L2 M2 और N2, तो इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं L1 L2 प्लस M1 N1 N2 इज इक्वल टू 0। कब? जब दो लाइन आपस में कैसी होंगी, परपेंडिकुलर होंगी।